नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम कक्षा 5 में विषय पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो वर्कशीट है उस पर चर्चा करेंगे। इस वर्कशीट में जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को बताया जाएगा। ये जो वर्कशीट है, ये जो है कक्षा 5 की विषय पर्यावरण की मार्च माह की वर्कशीट है। ये आप लोगों को अपने अपने स्कूलों से प्राप्त हो चुकी होगी। जिन बच्चों को ये वर्कशीट प्राप्त नहीं हुई होगी उन्हें जल्द ही ये वर्कशीट प्राप्त हो जाएगी और इसी वर्कशीट के माध्यम से आप लोगों का वार्षिक परीक्षा परिणाम बनेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा अपना चैनल मेरा घर मेरा स्कूल। आइए तो फटाफट सोल्व करते हैं इस वर्कशीट को और बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है आप अगर भारतीय क्रिकेट खेल के टीम लीडर बनेंगे तो अपनी टीम को आप कैसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को कप्तान बनना है और कप्तान के हिसाब से आपको यहाँ पर अपनी टीम को किस प्रकार तैयार करना है उसका आंसर लिखना है। यदि मैं भारतीय क्रिकेट टीम का लीडर होता तो मैं ये टीम के सभी खिलाड़ियों को अपने अपने क्षेत्र में अभ्यास कराता, जो जिस क्षेत्र में है बैट्समैन को बैट्समैन के हिसाब से, बॉलर को बॉलर के हिसाब से, और मैच कैसे जीतना है उसकी तैयारी करवाता। यहाँ पे इसका आंसर ये होगा। अगला देखिए, बा वाला जो क्वेश्चन है अगला, अगर आपके पास कोई व्यक्ति किसी जानवर को कैद कर परेशान करता है तो आप उसके बचाव के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ आप लोगों को लिखना है, यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर को परेशान करता है तो पहले मैं उसे समझाऊंगा ऐसा करना उचित नहीं है। अगर वह नहीं मानता है तो मैं वन विभाग को सूचित करूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से अपने को आंसर लिखना है। अगला देखिए सवाल, कोविड-19 स्थिति में आप लोगों को मदद कैसे पहुंचाते। यदि कोविड-19 की स्थिति होती तो मैं किसी व्यक्ति के पास आवश्यक सामग्री नहीं है तो उस व्यक्ति तक आवश्यक सामग्री, खाना, दूध, सब्जी, दवाई आदि पहुंचाता, उस तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता और मैं उसको जो जिस चीज़ की आवश्यकता होती उस चीज़ आपको पहुंचाता और उसको समझाइश देता कि कोविड-19 में कैसे बचना है, कैसे क्या करना है, 2 गज की दूरी बनाकर रखना है और लोगों से दूर से बात करना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना है। यहाँ पे 1 नंबर के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर पूछा था तो वो 1 नंबर के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हमने दिया है। लेकिन कोविड-19 की स्थिति में हम और भी इसमें लिख सकते हैं, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइजर, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना। इस प्रकार से और भी इसका आंसर बढ़ा सकते थे। अगला देखिए, घर के बुजुर्गों से बात करके समय के में उपयोग किए जाने वाले 4 बर्तनों के नाम लिखिए। घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे बात करने के लिए जो पुराने समय में बर्तन का उपयोग होता था उन बर्तनों के यहाँ पे अपने को नाम लिखना है। तो देखिए, मिट्टी का घड़ा होता था पुराने समय में, मिट्टी का दीपक होता था उजाले के लिए, मिट्टी का तवा होता था खाना वगैरह बनाने के लिए, आज भी होता है, पानी खींचने के लिए लोहे की बाल्टी होती थी और भी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, सिक्के होते थे पुराने। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो पहले जो सिक्के चलते थे, 1 आना, 2 आना, 10 पैसे, 5 पैसे, वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला देखिए, मुंह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में मदद मिलती है, क्यों। क्योंकि मुंह से जो हवा निकलती है वहाँ गर्म होती है और कांच पर हवा मारने से वहाँ अच्छा साफ हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में दीजिए। यहाँ पे 1 नंबर में पूछा है आ वाला, अगर आप किसान एक ही तरह के बीज बोए और एक ही तरह की फसल उगाए तो क्या होगा। यदि किसान इस प्रकार से करेगा तो वह घाटे में रहेगा, क्योंकि कभी एक फसल को नुकसान होगा तो वह पूर्ण रूप से पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसी प्रकार से किसान को अलग अलग प्रकार की फसल बोना चाहिए ताकि एक फसल खराब हो तो दूसरी फसल फायदा कर दे। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपन ने लिखा है, किसान इस प्रकार से घाटे में रहेगा क्योंकि एक फसल बार बार बोने पर फसल में किसी प्रकार का नुकसान हो गया तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी, किंतु 2 फसलों में ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर देना है। अगला देखिए,
अगर आपको विद्यालय से घर जाने का नक्शा बनाना है तो दरवाजे, सीढ़ियाँ, बावड़ी, रोड के लिए कौन कौन से संकेतों का उपयोग करेंगे चित्र के माध्यम से है। यदि दरवाजा का संकेत आता है तो हम इस प्रकार से दरवाजे का संकेत बनाएंगे। सीढ़ियों का संकेत आता है तो इस प्रकार से बनाएंगे। बावड़ी का आता है तो इस प्रकार से बनाएंगे। रोड का संकेत देना है तो हम इस प्रकार से रोड का संकेत देंगे। अगला देखिए, सारणी को ध्यान से अवलोकन करिए और सोचकर सही उत्तर लिखिए। सारणी को यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से अवलोकन करना है। पेट्रोल 2017 की स्थिति में जो ये पेट्रोल है ये जो है 74 रुपये 86 पैसे था। 2017 की स्थिति उस समय जो पेट्रोल था वो 74 रुपये 86 पैसे था और 2019 की स्थिति में 78 रुपये 26 पैसे इसका मूल्य हो चुका है। डीजल देखिए, यहाँ पे जो डीजल है वो आपका 2017 की स्थिति में जो डीजल है वो 53 रुपये 97 पैसे और 2019 की स्थिति में 67 रुपये 56 पैसे। 2019 की स्थिति में डीजल का जो रेट है वो क्या है, 67 रुपये 56 पैसे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अपने से पूछा है किस ईंधन के मूल्य में अधिक वृद्धि हुई, तो यहाँ पे आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा कि जो डीजल है इसमें ज़्यादा वृद्धि हुई, तो यहाँ पे लिखना है डीजल के मूल्य में अधिक वृद्धि हुई। अगला देखिए, ईंधन की बचत के लिए हमें किन किन वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। ईंधन की बचत के लिए हमें साइकिल का और चार्जिंग वाहन का, सीएनजी वाले ईंधन के वाहन का आदि का हमें क्या करना है, उपयोग करना चाहिए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे वाला है, नीचे दी गई चीज़ों से आवाज़ें निकाल कर देखिए, लिखिए उनमें से किससे सीटी बजी, किससे धीरे धीरे, आवाज़ की तेजी के क्रम में अपने को यहाँ पे लिखना है। तो पहला जो पेन के ढक्कन है उससे तेज सीटी बजती है, टॉफ़ी की पन्नी से बजती है, उसके बाद फिर गुब्बारे से बजती है, उसके बाद चौथे नंबर पे पत्ते से बजती है। इस प्रकार से यहाँ पे क्रम से लिखना है। जो यहाँ पे आप लोगों को दिया है इसको यहाँ से क्रम में जमाना है। चलिए अगला देखते हैं, खाद्यान्न और व्यावसायिक फसलों की सूची बनाकर तालिका में भरिए। जो खाद्यान्न है खाने वाली फसलें, तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है गेहूँ, चना, सरसों, अरहर, ये खाद्यान्न फसलें के अंतर्गत आती हैं। इसमें आप मक्का, ज्वार और भी लिख सकते हो। व्यावसायिक फसलों में आता है आपका गन्ना, मसाले वाली फसलें, फूल और फल कार से ये व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपका ब वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अगला देखते हैं, आप एक सार्वजनिक स्थान पर खड़े हैं और अचानक जमीन हिलने लगे तब आप अपने बचाव के लिए क्या करेंगे। चलिए इसका जो आंसर होगा, यदि ऐसा हुआ तो मैं शीघ्र ही उस स्थान से निकलकर खाली मैदान में पहुंच जाऊंगा ताकि जमीन हिले और कुछ मकान टूटे फूटे तो उससे खतरा ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, सोचिए और लिखिए। पहला जो क्वेश्चन है, कृषि कार्य आप कैसे करेंगे, निम्नलिखित को उचित क्रम में लिखना है। यहाँ पे जो ये क्रम है ये अव्यवस्थित क्रम है, तो इस क्रम को क्या करना है, व्यवस्थित क्रम में जमाना है। देखो, बीज बोने का कार्य, खेत जोतने का, फसल काटने का, थ्रेसिंग का, फसल सिंचाई, तो इनको अपने को क्रम में लिखना है। तो देखो किस प्रकार से क्रम, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो होता है वो होता है खेत जोतने का कार्य, अगला होता है बीज बोने का कार्य, तीसरा होता है सिंचाई का कार्य, चौथा होता है फिर फसल काटने का कार्य, लास्ट में होती है थ्रेसिंग। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अगला देखिए, चित्र पहचानिए और उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। पहला जो चित्र है, यहाँ सांची के स्तूप हैं, तो यहाँ विश्व प्रसिद्ध सांची के स्तूप है, यहाँ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। 2 वाक्य हो गए। अगला देखिए, ये जो है यहाँ भेड़ाघाट जलप्रपात है, यहाँ नर्मदा नदी पर बना हुआ है और यहाँ जबलपुर जिले में है। चलिए अगला देखिए, एक गिलास में पानी लेकर दिए गए पदार्थों को पानी में घोलिए और अपने अवलोकन को तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे जो है एक गिलास पानी में क्या किया अपन ने, सबसे पहले जो नमक है, नमक घुला या नहीं घुला, तो घुल गया, 2-3 मिनट रखने पर क्या हुआ, पानी में पूर्ण रूप से मिल गया। अगला देखिए, तेल का क्या हुआ, नहीं घुला तेल, पानी पर तैरता रहा। अगला देखिए, मिट्टी घुल चुकी है और नीचे बैठ गई 2-3 मिनट में। हल्दी घुल चुकी और पानी का रंग
बदल गया है। यहाँ पे इस प्रकार से इसको आंसर लिखना है। चलिए अगला देखिए, इतिहास के स्रोतों के नाम लिखिए जिनसे पुराने समय के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए, उत्खनन सामग्री आती है इसके अंतर्गत, अभिलेख आती हैं, मुद्रा आते हैं, ताम्रपत्र आते हैं, कलाकृतियाँ आती हैं और इमारतें आदि आती है। इनसे इतिहास के स्रोत हैं जिनसे पुराने समय के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पैरा को पकड़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला जो है क्या लिखा हुआ है, शिकारी पौधे चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़े छोटे जीव का शिकार करते। यहाँ पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिससे ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े में खास खुशबू निकलती है, इसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं और अंदर फंस जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे इसको पढ़ा, अपने को आंसर देना है। किस कारण से कीड़े पौधों के पास खींचे चले जाते हैं, तो घड़े के आकार का जो ढक्कन होता है उसकी खुशबू से पौधे खींचे चले आते हैं। अगला देखिए, शिकारी पौधे किन जीवों का शिकार करते हैं, तो जो शिकारी पौधे होते हैं वो चूहों का, मेंढकों का, कीड़े मकोड़े का और छोटे जीव का शिकार करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। शिकारी पौधे का आकार किसके जैसा होता है, तो शिकारी पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है। अगला देखिए, शिकारी पौधे भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो शिकारी पौधे भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए खनिज पदार्थों को बॉक्स में दिए गए संकेतों के माध्यम से उनके जिलों के नक्शे में दर्शाइए जहां ये पाए जाते हैं। हीरा कहाँ पाया जाता है, जैसे कि हीरा जो है वो कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। सही कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, पट्टी को, ये नीचे आ गई है। हीरा है वो कहाँ पाया जाता है, सॉरी बच्चों, हीरा कहाँ पाया जाता है, तांबा कहाँ पाया जाता है, लोहा कहाँ पाया जाता है, चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, कोयला कहाँ पाया जाता है, मैग्नीज कहाँ पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे नीचे चित्र दिया गया, आपको उस चित्र के माध्यम से इसे समझना है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, चित्र को ध्यान से देखना है। इसमें ये जो है ये जगहों के नाम है। इसके बाद जहाँ पे जो है नीचे ये लोहा जहाँ पे पाया जाता है वहाँ इस प्रकार का जो है अपने को निशान बनाना है। मैग्नीज जहाँ पे पाया जाता है इस प्रकार का निशान बनाना है। स्टार तांबा जहाँ पाया जाता है बॉक्साइट में इस प्रकार का निशान बनाना है। चूना पत्थर में इस प्रकार का, हीरा में इसका, चीनी मिट्टी में इसका, कोयले में इस प्रकार के निशान यहाँ पे बनाना है। तो जहाँ जहाँ ये पाया जाता है हम लोगों ने वहाँ ये निशान बना दिए जहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती है। तो आप लोग उसे देखकर और यहाँ पे अपने को भरना है। चलिए अगला देखिए, अगर आपको आभूषण बनाना है तो आप किन खनिज पदार्थों का उपयोग करेंगे। यदि मेरे को आभूषण बनाना है तो आभूषण सोने, चांदी, हीरे आदि, प्लेटिनम आदि खनिज पदार्थों का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार से अपने को लिखना है। चलिए इस प्रकार यहाँ पे ये खत्म हुआ और प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पे स्टार्ट हुआ आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों के साथ जंगल के बारे में चर्चा करें। प्राप्त अनुभवों को निम्न बिंदु अनुसार जानकारी एकत्र कर लिखे। आवश्यकता अनुसार चित्र बनाएं और पोस्टर भी लगाएं। आप लोग नेट से या मोबाइल से डाउनलोड चित्र कर सकते हो और उसे निकलाकर यहाँ चिपका सकते हो। चलिए नीचे देखते हैं, जंगल कहाँ स्थित है। जंगल जो जगह उपजाऊ नहीं होती है और वहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ जगह क्या होती है, जंगल होती है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे पेड़ों के अलावा जंगल में क्या क्या होता है। पेड़ों के अलावा जंगल में पत्थर, जंगली जानवर, जड़ी बूटियाँ, गोंद, पक्षी और बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से जंगल में पाई जाती है। अगला देखिए, जंगल में मिलने वाली वस्तुओं व उनके उपयोग बताइए। तो जंगल में लकड़ी मिलती है। लकड़ी का उपयोग आप लोगों को पता होगा, ईंधन में, इमारती काम में, पलंग बनाने में, बेड बनाने में, गेट वगैरह बनाने में। इस प्रकार से यहाँ पे लकड़ी का उपयोग लिख सकते हो। जड़ी बूटी मिलती है जंगल में, आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में काम आती है। गोंद प्राप्त होता है, गोंद खाने में और बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। रबर जो होता है रबर के सामान में उपयोग होता है बनाने में।
फल जो होता है वो खाने में उपयोग होते हैं। इस प्रकार से यहाँ जंगल से मिलने वाली वस्तुओं के आप नाम और उनके उपयोग लिख सकते हो। अगला देखिए, जंगल में कौन कौन सी आदिवासी जातियाँ पाई जाती है? तो आप लोगों को पता होगा, जंगल में भील, कोरकू, गोंड, भारियाँ इस प्रकार की जातियाँ पाई जाती है। चलिए अगला देखिए, जो जातियाँ पाई जाती है उनके आवास, उनका भोजन, उनकी वेशभूषा। जो जातियाँ पाई जाती है उनका आवास किस प्रकार के होते हैं? लकड़ी के और मिट्टी के उनके आवास होते हैं। उनका भोजन फल, चावल, कोदू, मक्का, गेहूं आदि इस प्रकार से उनका भोजन पाया जाता है। आजकल जो आदिवासी जंगल में रहते हैं फसलें भी उगाने लगे तो वो अपने तरह अनाज भी खाते हैं। वेशभूषा कैसी होती है? सिर पर सफ़ेद कपड़ा बंधा होता है, कमीज, घुटने तक धोती होती है, बंडी पहनते हैं वो, और महिला वगैरह पेटीकोट और एक कपड़ा लपेटती हैं। चलिए अगला देखिए, विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के चित्र बनाने हैं। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के चित्र बनाना है। तो शेर, चीता, लोमड़ी, हिरण, भालू, जिराफ, तेंदुआ, जंगली भैंस आदि यहाँ पे जंगली जानवरों के नाम हैं, उनके आप चित्र भी बना सकते हो। अगला देखिए, वनों की कटाई क्यों नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि वनों की कटाई इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वनों से वर्षा होती है, वातावरण का संतुलन बना रहता है। यदि हम वनों की कटाई करते हैं तो वर्षा का कम होने का खतरा रहता है और संतुलन जो प्रकृति का बना है वो नहीं बना रहता है। चलिए अगला देखिए, जंगल के बारे में चर्चा करना आपको कैसा लगता है? जंगल के बारे में चर्चा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला देखिए, जागरूकता लाने के लिए वन संरक्षण पर आप लोगों को क्या संदेश देंगे? जागरूकता लाने के लिए हम वन संरक्षण में संदेश देंगे कि पेड़ों की उपयोगिता के बारे में लोगों को बताएंगे, पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी हैं, इस प्रकार लोगों को हम जागरूक करेंगे। चलिए अगला देखिए, पेड़ लगाने के लिए कोई एक स्लोगन लिखिए। यहाँ पे स्लोगन लिखा है अपन ने, लगे रहेंगे पेड़ तो वर्षा होगी ढेर। चलिए अगला देखिए, आप जंगल के बारे में जानकर किस निष्कर्ष पहुँचे? हम जंगल के बारे में जानकर पहुँचे, जंगल हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि प्यास के लिए पानी और भूख के लिए रोटी। हमें जंगल का संरक्षण करना जरूरी, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे। इस प्रकार यहाँ पे जो आपकी कक्षा 5 की पर्यावरण की वर्कशीट है वो यहाँ पे एकदम कंप्लीट होती हुई, और जो क्वेश्चन है सभी के हम लोगों ने कोशिश की है कि आपको एकदम सटीक और सही आंसर प्राप्त हो। इस प्रकार ये वर्कशीट यहीं पे आपकी ख़त्म होती है। आप लोगों को यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा अपना चैनल मेरा घर मेरा स्कूल। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। नमस्कार, धन्यवाद।